तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया था करंट अफेयर्स का, जो कि 1 से लेकर के 10 सेट तक जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उन सभी का मास्टर वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से दे दिया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके आगे सेट नंबर 11। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपका हाल फिलहाल का जो मंथ है, यानी कि जो फिलहाल सितंबर मंथ है और इससे पहले जो अगस्त मंथ है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रेगुलर कंटेंट के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा होगा, यानी जो हमारा वित्त वर्ष है 24-25, उसके लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 3%। अगर यही बात रुपए में पूछे कि जीएसडीपी का कितने रुपए होगा, तो 29,095 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 26 मई 2024 को कहाँ एक सप्ताह तक चलने वाले पटना कलम चित्र शैली प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो पटना कलम चित्र शैली का प्रशिक्षण जो है वो पटना में ही हुआ। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया? तो वो भी पटना में किया गया। राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सरकार के जो 7 निश्चय 2 चल रहा है अभी फिलहाल 20 से 25 के लिए 7 निश्चय 2, इसके लिए कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा? पिछले वर्ष हम जानते थे कि 7 निश्चय जो 2 था उस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 5,040 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। राइट। नेक्स्ट है कि बिहार संग्रहालय ने किसके साथ मिल करके द पॉकेट म्यूजियम पहल शुरू की है? तो बिहार संग्रहालय जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च यानी IFAR के साथ मिलकर के द पॉकेट म्यूजियम पहल की शुरुआत की है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला आता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। यानी राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। यह जो आयोजन किया गया था दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही सबिता महतो, ध्यान दीजिएगा, सबिता महतो हाल ही में चर्चा में है और इनका संबंध छपरा से हुआ। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अप्रैल में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई शुरू करना स्टार्ट किया था, लेकिन मास्क में रेगुलेटर यानी कंपनी के द्वारा जो भी उनको प्रोवाइड कराया गया था मास्क, उसमें क्या हुआ कि उनके मास्क रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिस कारण से उनको चढ़ाई रोकनी पड़ी। और बहुत ये दुख की बात ये है कि मतलब आपको पता है कि एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 है, 8,848। तो इस टोटल ऊंचाई को चढ़ने के लिए मात्र अब बचे थे उनके पास 316 मीटर की शेष दूरी से उनको वापस लौटना पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि कितनी उनके लिए दुखद बात होगी, कितना उनको ये लगेगा कि यार लास्ट मोमेंट पर जाकर के इस तरह से वापस लौटना, मतलब देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कि चर्चा में है सबिता महतो छपरा से, ध्यान में रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बाढ़, भूकंप, लू और बिजली सहित मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता हुआ है? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसरो के साथ समझौता किया, इसरो के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार किसको मिला? तो राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार डॉक्टर सुधा सिन्हा को दिया गया। ये पटना की प्रसिद्ध कवयित्री और सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, पटना से संबंध रखती हैं सुधा सिन्हा। राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि देश की 55 बिजली कंपनियों की रेटिंग में बिहार की जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और साथ ही साथ साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो जो नॉर्थ है इसको 37वां स्थान मिला और 37वां स्थान मिला है, और यहाँ पे जो साउथ है इसको 38वां स्थान मिला है। और दोनों कंपनियों को ग्रेड C ग्रेडिंग दी गई है, C ग्रेड दिया गया, मतलब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो माइनस में ये कंपनियाँ थी, लेकिन इस वर्ष इनको अच्छा ग्रेड मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार ने कितने जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की है?
तो बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है 9 जिलों में। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें ये बताई गई है कि किसानों को 5 एकड़ तक के लिए बीज मिलेंगे, ठीक है, और प्रत्येक किसान को 500 रुपये प्रति किलो या फिर उनकी लागत का 50% बीज मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं इनसे बेबी कॉर्न उत्पादन से, तो ये ध्यान में रखेंगे। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना गया में 225 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, ठीक है, 225 करोड़ की लागत से। अच्छा, कल हमने एक वीडियो जब देखा था उसमें सेट नंबर 10, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम क्या है। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेकली लिखा है कि अमृत पाल मीणा, जो कि अमृत लाल मीणा है, वहाँ पे मैंने पाल लिख दिया है। तो उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। वो पाल जो कि लाल है, अमृत लाल मीणा मिस्टेक हो गया था, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि किस जिले के रामपुर प्रखंड के भीतरी बांध गांव के समीप करमचट बांध पर पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, करमचट जो बांध है वो आपका कैमूर में पड़ता है और ये रोहतास से बेहद करीब है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है। कई बार हम लोगों ने प्लान बनाया जाने का, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे जा नहीं पाया। मेरे दोस्त लोग का क्या ही कहूँ, हमेशा वो लोग कैंसिल ही करने में लगे रहते हैं। तो रामपुर प्रखंड के भीतरी बंद गांव के समीप ये करमचट बांध जो कि स्थित है, और इसको पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, कैमूर में। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का फाइनलिस्ट किसको बनाया गया? तो पटना की कृतिका मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट ये बनी है। बिहार सरकार ने हाल ही में एक पहल स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया कि एक पंचायत एक बैंक योजना स्टार्ट की गई है। बिहार सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बनाने की कार्य शुरू किया गया? तो बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बनाने की कार्य शुरू किया गया? मधुबनी में। समाज के मुख्य धारा से इनको जोड़ने के लिए और साथ ही साथ जो राज्य के जो भी योजनाएं होंगी उनका लाभ उठाने में इनको मदद देने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र स्पेशली मधुबनी जो कि बनाने की शुरुआत कर चुका है, ठीक है। मधुबनी के बारे में आपको बताया था कि यहाँ से इस बार तो बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिला भी है, जैसे मैथिली ठाकुर हो गई, और साथ ही साथ साहित्य जो अकादमी अवार्ड है वो भी लोगों को मिला है। और मैंने आपकी एक चीज़ बताया था कि केला के उत्पादन में मधुबनी इस बार टॉप पर है, साथ ही साथ मछली के उत्पादन में भी मधुबनी टॉप पर है। तो ये 2 पॉइंट्स वैसे भी आपको याद रखना है। फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। शेखपुरा के बादशाहपुर में। भागलपुर के पिरपौती में अगर ध्यान रखें तो भागलपुर के पिरपौती में बनने वाले नए पावर प्लांट की जो क्षमता होगी वो 2400 मेगावाट होगा, 2400 मेगावाट। बाबूलाल मधुकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, चर्चा में बाबूलाल मधुकर मगही भाषा के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे ये, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बाबूलाल मधुकर। देखिए एक पुस्तक यहाँ पे आई है सामने की, आंखें अल्फाज जो पुस्तक है ये लिखी गई है सुनीता रंजन के द्वारा। सुनीता रंजन ने इनको लिखा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को अपने बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया गया। तो कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत हाल ही में नामित किया गया सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सर को। और इससे पहले भी हमने देखा था कि संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इनको गोल्डन वीज़ा भी दिया गया, ठीक है, गोल्डन वीज़ा भी दिया गया आनंद कुमार सर को। और पिछले वर्ष 2023 में इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया था। 3 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, जिसमें से एक आनंद कुमार जी थे। नेक्स्ट है कि नदियों को जोड़ने की योजना में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। चर्चा में रहा काझाकोढ़ी जो झील है वो आपका पूर्णिया में पड़ता है। और ये चर्चा में क्यों है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इस झील का
दिल्ली हाट की तर्ज पर 5 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इस वर्ष से चर्चा में है। तो आपसे स्टैटिक के रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस जिले में काछा कोठी झील स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में है। तो ये पूर्णिया में स्थित है, इसको याद रखेंगे, पूर्णिया में, राइट। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान के लिए किसका नाम घोषित किया गया? तो कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल, जो कि मधेपुरा संबंध रखते हैं, इनको, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस को कवर किया, करीब यहाँ पे 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो गया, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ कि पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर दिया जाता है, तो जाकर के आप वहाँ से पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा भागलपुर में। और भागलपुर में एक प्रश्न और याद रखिएगा कि भागलपुरी सिल्क पर शोध करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद की टीम जो है वो बिहार पहुंची है, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। तो भागलपुरी सिल्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ मेरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। तो ये जो स्टैचू ऑफ विजडम है वो किसकी प्रतिमा है? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये प्रतिमा होगी, स्टैचू ऑफ विजडम। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा करके पूछे जाए कि स्टैचू ऑफ विजडम जो है वो किसकी प्रतिमा है? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी की है। और कहाँ पर लगाया जाएगा? तो जेपी गंगा जो पथ है मरीन ड्राइव पटना में, वहाँ पर। ये थोड़ा सा याद रखेंगे, राइट। और कितना मीटर इसकी ऊंचाई है? तो 243 मीटर की ऊंचाई है। और हाल ही में बापू टावर जो लगाया गया था पटना के गर्दनी बाग में, उसका 120 फीट ऊंचाई है, ये भी याद रखेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के कितने जिलों को मीठी क्रांति यानी कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया गया? तो टोटल अगर बात करें तो 17 जिलों को यहाँ पे शहद उत्पादन, जिसे मीठी क्रांति कहते हैं, इसके लिए चुना गया है 17 जिलों को। और इससे पहले वाले जो वीडियो था हमने सेट 11 में देखा था, उसमें आपको ये बताया गया था कि बिहार सरकार कितने जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। तो वो 9 जिलों में था। यानी मीठी क्रांति के तहत शहद उत्पादन के लिए टोटल 17 जिलों को और बेबी कॉर्न के लिए 9 जिलों को चुना गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा बाबरचक गाँव, हाल ही में चर्चा में रहा है बाबरचक गाँव, ये किस जिले में पड़ता है ये आपको बताना है। तो ध्यान देना है कि बाबरचक जो गांव है ये आपका बांका जिले में पड़ता है। बिहार का पहला स्मार्ट गांव है ये। और इससे पहले हमने बात किया था कि बिहार का पहला यानी देश का पहला पोषण गांव कौन था बनने वाला? तो कुकरी बिघा जो है देश का पहला ये आपका पोषण गांव बनेगा, जो कि पटना में स्थित है, कुकरी बिघा। तो ये दोनों याद रखेगा, बाबरचक और कुकरी बिघा। कुकरी बिघा हो जाएगा पोषण गाँव के रूप में देश का पहला, और बिहार का पहला स्मार्ट विलेज जो है वो आपका बांका जिले के बाबरचक। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस जिले में अमर शहीद हो गए, यहाँ पे अमर शहीद जुबा साहनी का प्रतिमा का अनावरण किया। तो जुबा साहनी जो थे वो पटना में, जो कि हम कह सकते हैं कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था वो मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते अमर शहीद जुबा साहनी। तो ये नाम याद रखना आपको। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया? बिहार की बात कर रहे हम लोग। तो बिहार के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है इस बार। और टोटल पद्मश्री से कितने लोगों को नवाजा गया ये आपको बताना है। यानी पद्म पुरस्कार से बात करें तो टोटल पद्म पुरस्कार 7 लोगों को, जिसमें 5 पद्मश्री है। नेक्स्ट आता है कि बिहार का दूसरा एम्स बनने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो पहला तो पटना में है ही, दूसरा अगर बात करें तो ये दरभंगा में बनेगा। 1264 करोड़ की लागत से ये दरभंगा में बनने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो वीवर्स ऑफ होप नामक जो ये डॉक्यूमेंट्री है बुनकरों पर आधारित है, और यूनेस्को ने इस पर यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो ये गया के बुनकरों पर ये आधारित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार द्वारा लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2024 को की गई है, 5 फरवरी 2024। नेक्स्ट आता है कि किस जिले की बेटी कृतिका राज ने हाल ही में 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो कृतिका राज का संबंध पटना, ये याद रखेंगे, पटना।
और हम अभी हाल ही में आपको प्रसिद्ध चर्चित व्यक्तियों के बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे व्यक्तियों के नाम आपको स्पेशली बताया जा रहा है। तो आप वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना, दोनों वीडियो हमने अपलोड किया और उसके 1-2 पार्ट और आएंगे। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का महिलाओं से अपराध के मामले में कौन सा स्थान है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार का महिलाओं से अपराध के मामले में जो कि चौथा स्थान रखता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के ये रिपोर्ट के अनुसार बात आई है कि बिहार के महिलाओं से अपराध के मामले में चौथा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस तिथि को बिहार म्यूजियम यानी पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। तो पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत 9 मार्च 24 को की गई है, 9 मार्च 2024 को। अगला आता है कि बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता ये किया हुआ है। कोकोनट पार्क हाल ही में बनाने की घोषणा कहाँ किया गया, मतलब लोकार्पण किया गया। तो पटना के कंकड़ बाग में लोकार्पण किया गया था कोकोनट पार्क। और पटना की बात करें तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना जो कि अव्वल है, शीर्ष स्थान पर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता किसके साथ किया गया। तो बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए समझौता बिहार सरकार और गेल इंडिया के द्वारा किया गया। गेल इंडिया हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार भी दिया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, चावल उत्पादन में अगर हम बात करें तो बिहार के शीर्ष जिले कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको मछली और केले के बारे में बताया कि मछली और केले दोनों के उत्पादन में आपका ये मधुबनी शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा कि चावल और गेहूं की मैं बात करें तो चावल उत्पादन में रोहतास शीर्ष पर है, सेकंड पर औरंगाबाद, थर्ड पर कैमूर आता है। लेकिन गेहूं में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। गेहूं उत्पादन में रोहतास तो टॉप पर है ही, लेकिन कैमूर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है। कैमूर सेकंड, थर्ड नंबर पे पश्चिमी चंपारण। तो ये दोनों याद रखेगा क्योंकि चावल और गेहूं इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है कि उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य बिहार सरकार का कब तक है। तो 2035 तक का ये लक्ष्य रखा गया। 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक, राइट। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको जो भी चीज़ें बताई गई उनको अच्छे से याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही चुनिंदा थे, और इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। सभी का आप PDF चाहिए तो PDF एप्लीकेशन पे जा करके। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग जो कि पूर्वी क्षेत्र का आयोजन है बिहार में कहाँ किया जा रहा है। तो बिहार में ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पहली बार ये पटना जो है इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, मतलब मेज़बानी कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा नियोफोरिया क्या है। तो नियोफोरिया चर्चा में चल रहा है और पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली नियोन कला प्रदर्शनी है। ठीक है, नियोन कला प्रदर्शनी है जिसको नाम दिया गया नियोफोरिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार आपातकालीन कॉल हैंडलिंग के मामले में बिहार पुलिस की जो डायल है 112 सेवा देश में किस स्थान पर है। तो ये जो बिहार सेवा प्रदान करता है 112 नंबर डायल करके बिहार पुलिस प्रदान करती है, तो इस मामले में सेकेंड रैंक पर है। और एक प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि वैश्विक जो IT कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना पहला बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ शुरू किया। तो पटना में शुरू किया गया और इसका उद्घाटन किया गया 2 जून 2024 को किया गया, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि रूसी सेना के लिए मेड इन बिहार बूट्स यानी जो जूते बनाने की रूस के सैनिकों के लिए ये बात की गई है। मेड इन बिहार बूट्स का निर्माण किया जा रहा है बिहार के हाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि किस जिले के सोभन स्थित बाईपास के पास बिहार के नए एम्स के निर्माण की मंजूरी मिली है। तो सोभन में स्थित यानी बिहार के किस जिले के सोभन स्थित बाईपास के पास बिहार का नया एम्स बनेगा। तो दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एक नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ठीक है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में 8 जुलाई 2024 को किया गया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन 8 जुलाई 2024 को। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि अरण्य परियोजना हाल ही में चर्चा में है। अरण्य परियोजना ये एक प्रकार का वन रोपण परियोजना है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बिहार में शुरू किया गया है वन रोपण परियोजना, अरण्य परियोजना। ठीक है। बिहार के वन क्षेत्रों में 1 लाख सीड बॉल लगा करके हरित आवरण को बढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि अरण्य जो परियोजना है इसका संबंध किस क्षेत्र से और किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। अरण्य परियोजना वन रोपण परियोजना है, BPCL के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की सीमा से लगे बिहार के गांवों और प्रखंडों की भू सर्वेक्षण एवं सीमांकन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो आपका झारखंड, यानी कि बिहार की जो सीमा है झारखंड से जो लगे बिहार का जो क्षेत्र है, गांव है, प्रखंड है, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में एरी सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा। तो एरी सिल्क का उत्पादन बिहार में बेगूसराय में किया जाएगा। बेगूसराय, भागलपुरी सिल्क के बारे में तो आपको पता ही है, तो वो याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे एरी सिल्क का उत्पादन जो है बेगूसराय में किया जाएगा। बेगूसराय की कई सारे प्रश्न हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा जो कि चर्चा में ये भी हमने बात किया हुआ है कि मेनका जो मलिक है, बेगूसराय की मेनका मलिक, इनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से नवाजा गया था इस बार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाता है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय में यहाँ पे बेगूसराय दूसरा स्थान रखता है। प्रियांश जिनका नाम काफ़ी चर्चा में था वो भी बेगूसराय से। नेक्स्ट कि अंडा उत्पादन में अग्रणी जो जिला है वो कौन सा है। तो अंडा उत्पादन में अग्रणी जिला गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज, ये नाम याद रखेंगे। और मछली उत्पादन के बारे में आपको बताया गया है मधुबनी, मत्स्य उत्पादन में मधुबनी टॉप पर है। साथ ही साथ केला के बारे में मैंने बताया था। केला के बारे में आप जनरली जानते हैं कि वैशाली जो हाजीपुर है वो काफ़ी फेमस था, लेकिन जो रिपोर्ट आया हालिया रिपोर्ट उसमें बताया गया कि मधुबनी जो है वो टॉप पर है। ठीक है, मधुबनी टॉप पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र शुरू किया जाएगा। देखिए बिहार के 38 जिलों में से 31 जिलों में घोषणा किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र शुरू किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र होगा वो गया में बनेगा। ठीक है, गया में बनेगा, ये नाम याद रखना है। मोहम्मद तौसीफ जो रसूल है, तौसीफ रसूल, इनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि 18वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। मोहम्मद तौसीफ रसूल नवादा ज़िले से बिलोंग करते हैं। नवादा का जलप्रपात कौन सा है, बहुत जाके चर्चा में रहता है, कमेंट करके बताइएगा। और एक हमने नाम देखा था मोहम्मद हुसैन। ठीक है, MD हुसैन के बारे में नाम हमने सुना था। क्यों वो चर्चा में है, तो हाल ही में उनको प्रधानमंत्री बाल जो पुरस्कार है उससे नवाजा गया था। 19 छात्रों में से बिहार के एक छात्र थे, मतलब एक जो छात्र थे जिनको नवाजा गया, ये नाम याद रखेंगे। क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का विकास दर कितना है। तो वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का विकास दर 10.98%, 10.98%, ये याद रखेंगे। राइट। इसके बाद हमारा देखिए अगला जो प्रश्न आता है कि बिहार के पीरपौती पड़ता है आपका भागलपुर में। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि पीरपौती किस जिले में स्थित है। ठीक है, चर्चा में है किस जिले में है, तो भागलपुर में। तो बिहार के पीरपौती भागलपुर में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल हुआ है। तो इसके लिए कुल कितना खर्च होगा, तो ये जो खर्च बताया गया 21,400 करोड़, 21,400 करोड़ रुपए खर्च होगा इस पीरपौती 2400 मेगावाट के लिए। ठीक है, देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्लियरली आपको ये याद हो जाएगा कि 2400 है, तो यहाँ पे 2140, यानी कि ये भी आप देखोगे तो 2140 जो दिखेगा, तो यहाँ पे 21,400 जो दिख रहा है, इस तरह से याद रख लो। नेक्स्ट कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में जो राजमार्ग हैं इनके विकास के लिए कितने रुपए निवेश किए जाएंगे, ऐसा बात कहा गया। तो राजमार्ग में विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए की बात की गई है कि बिहार में राजमार्ग विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना।
इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है हमारा कि बिहार राज्य हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला कौन सा राज्य बनेगा। तो मध्य प्रदेश ने ऐसा पहले घोषणा किया हुआ है, मध्य प्रदेश जो कि पहला राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद बिहार जो है वो मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा बिहार, पहला मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट एक पुस्तक का नाम जो कि चर्चा में है, बापू इन बिहार, गांधीज पिलग्रिम्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ। ये जो पुस्तक है इस किसके द्वारा लिखा गया, तो अनिल कुमार के द्वारा, अनिल कुमार के द्वारा, नाम याद रखना है। बिहार का पहला हॉकी टर्फ ग्राउंड राजगीर में बनेगा, राजगीर में। और बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा भागलपुर में, पहला गया में था, दूसरा मोतिहारी में। तो ये याद रखना। ऊपर में हमने पिरपौती के बारे में देखा था, वो भी याद रखिए। नेक्स्ट की पोषण वाटिका क्या है, हाल ही में चर्चा में है पोषण वाटिका। तो ये पोषण वाटिका को याद रखना है कि राज्य सरकार ने 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है। और स्कूलों में इस उद्यान को, यानी जो उद्यान होगा, इस उद्यान को पोषण वाटिका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, पोषण वाटिका। नेक्स्ट जो पुस्तक आ रहा है, द जननायक कर्पूरी ठाकुर, यानी ये जो पुस्तक है कर्पूरी ठाकुर पर आधारित है, उनके बारे में लिखा गया। तो पुस्तक का पूरा नाम है द जननायक कर्पूरी ठाकुर, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं आदित्य अनमोल, आदित्य अनमोल। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जी को हाल ही में मतलब जनवरी में इसी साल भारत रत्न से नवाजा गया और इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और साथ ही साथ इनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न से नवाजा गया। राइट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले हमने एक पुस्तक और देखा था, नीम का शहद, जो कि राजवर्धन आज़ाद के द्वारा, वो याद रखना आपको। गजना महोत्सव, पहले भी हमने बात किया गजना महोत्सव, तो औरंगाबाद। कुछ क्वेश्चन हम 1-2 बार रिपीट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो गजना महोत्सव औरंगाबाद। नेक्स्ट आता है कि खनिज अन्वेषण हैकथॉन, ये जो कि हैदराबाद में आयोजन किया गया, लेकिन बिहार में इसलिए चर्चा में है क्योंकि खनिजों की नीलामी मानचित्र में बिहार को पहली बार दर्शाया गया है, शामिल किया गया। ठीक है, बिहार पहली बार शामिल हुआ है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिलौजा किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए बोध गया में स्थित है, गया के बोध गया में स्थित है सिलौजा। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति यहाँ पे तैयार की जा रही है, यानी 7 अजूबों की जो प्रतिकृति है वो यहाँ पे बनाई जा रही है सिलौजा में। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है, तो इसको याद रखना है। स्वच्छता ही सेवा अभियान बिहार में कहाँ से शुरू किया गया, हाजीपुर से। ठीक है, हाजीपुर से। इसका थीम रहा स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये याद रखना। और हाजीपुर से एक प्रश्न हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो तो आपको याद ही होगा, जैसे कि रूसी सेना के लिए मेड इन बिहार बूट्स का निर्माण यहाँ पे हाजीपुर से किया जा रहा, तो ये चीज़ याद रखना। राइट, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज़ हैं 17 बीपीएससी का, बिहार स्पेशल का या फिर आपका करंट अफेयर्स का, जो अभी फ़िलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी कोर्सेज़ की प्राइस बहुत ही कम कर दी गई है। यानी कि बिहार स्पेशल 99 के साथ बिहार जो आपका बीपीएससी का जो कोर्स है वो 149 के साथ वो चल रहा है। तो ऑफ़र प्राइस में दिवाली ऑफ़र स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपको 25 से 30 अक्टूबर तक ये देखने को मिलेगा। तो जो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, सारी पीडीएफ सारा नोट्स अगर आपको चाहिए, जो कि एप्लीकेशन पर ही मिलता है कोर्स में, तो आप जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का निर्माण नाम क्या है। बिहार के सबसे बड़े मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, रोडवेज। अब रोडवेज है क्या, ध्यान से समझ लीजिए। ये एक तरफा टैक्सी और टैक्सी पुल सेवा प्रदान करता है, जो किफ़ायती और कुशल यात्रा समाधान यात्रा है, यानी कि रोडवेज। ठीक है, एक तरह का टैक्सी सेवाएं प्रदान करता है, ये याद रखिए। बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। बिहार का पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध, जिसे पटना स्थित सीडैक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा ये विकसित किया गया। इससे पहले हमने देखा था सुमेधा। सुमेधा क्या है, तो बिहार में सुमेधा जो है बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है।
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा ये बनाया गया है बिहार में, याद रखना आपको, सुमेधा। ठीक है। बिहार के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। किन जिलों में सेज की योजना बनाई जा रही है? सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की योजना बनाई जा रही है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण और बक्सर 2 जिलों में सेज की योजना बनाई जा रही है। और जो ये औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो गया में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। यानी 38 जिलों में से 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के लिए सोन नदी का जल उपलब्ध कराने हेतु कितने रुपए की आधारशिला रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है 1347 करोड़। देखिए, डाटा बहुत ही अच्छा है। 1 में 3 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 3 वापस जोड़ दोगे तो 7 हो जाएगा। यानी 1 3 4 7, ये डाटा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले में गौतम अडानी की अंबुजा सीमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है? ये जो सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है, बिहार के किस जिले में रखी गई है? तो बिहार के नवादा जिले में रखी गई है। नवादा जिले के वारीसलीगंज में। ठीक है, वारीसलीगंज में ये रखा गया। साथ ही साथ अडानी समूह का प्रस्ताव बिहार में कुछ और भी है, जैसे कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में नए सीमेंट संयंत्र लगाने की बात की गई है। पटना के पास लॉजिस्टिक गोदाम बनाने की घोषणा की गई है। तो ये सब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार के किस जिले में स्थित मखदमपुर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी हाल ही में, जो कि चर्चा का विषय रहा था? तो सिद्धेश्वर नाथ जो मंदिर है वो आपका जहानाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, जहानाबाद जिले में, बराबर पहाड़ी, ये नाम आपको अच्छे से पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चर्चा में रहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बेसिकली हम जानते हैं कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो कि गया में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा भी गया था ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो चर्चा में रहा ब्रह्मयोनी पहाड़ी। क्यों चर्चा में रहा? तो औषधीय पौधों की एक श्रृंखला की खोज यहाँ पे की गई है, जिसमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे आमतौर पर इसमें गुड़मार के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये जो पौधा है, औषधीय पौधा है, इसे हम लोग मानते हैं कि मधुमेह रोधी ये पौधा माना जाता है। मधुमेह रोधी, मधुमेह को ख़त्म करने में जड़ी बूटी में इस्तेमाल ये किया जाता है। और इस पौधे का इस्तेमाल ऑलरेडी CSIR ने मधुमेह रोधी दवा BGR-34 विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है, इसलिए ये ट्रस्टेड भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में स्थित है और ये चर्चा में क्यों रहा। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा मडौरा संयंत्र। मडौरा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, चर्चा में रहा मडौरा संयंत्र, ये सारण में स्थित है, और 2025 में इस संयंत्र से लोकोमोटिव यानी इंजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये मडौरा संयंत्र जो है ये 2018 में स्थापित किया गया था, ताकि भारतीय रेलवे के लिए 1000 अत्याधुनिक लोकोमोटिव का स्वदेशी निर्माण किया जा सके, और 2025 से इसका निर्माण शुरू होगा। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक और बात किया था कि जो चर्चा में रहा नियोफोरिया। क्या नियोफोरिया? तो पटना बिहार में आयोजित भारत की पहली नियॉन कला प्रदर्शनी थी नियोफोरिया, याद रखिएगा उसे भी। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न कि वित्तीय वर्ष 2016 से 17 से अब तक, यानी सितंबर 24 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में कितने पक्के मकान गरीबों के लिए बनाए गए? तो गरीबों के लिए बनाए गए 36,53,000 पक्के मकान। 36,53,000 पक्के मकान बनाए गए हैं। तो ये डाटा याद रखें। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो PM आवास योजना को 2016 से पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, और इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस जिले में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए? तो इसे भी याद रखना है। ध्यान दीजिए कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान हाल ही में चलाया गया था, जो कि 22 अगस्त की बात है, और इसमें सबसे अधिक जो पेड़ लगाया गया वो समस्तीपुर में लगाया गया। अभियान के तहत राज्य में मनरेगा के तहत ये जो कि पेड़ लगाया गया, एक दिन में यानी 22 अगस्त 2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में 8 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए, और सबसे अधिक पेड़ 58,745 जो पौधे हैं वो समस्तीपुर में लगाए गए हैं।
और ध्यान रखिए कि वर्ष 2024 में मनरेगा के तहत राज्य में 1,77,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये डाटा याद रखिएगा, 1,77,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य 2024 में मनरेगा के तहत है। ठीक है, चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन ये मैं पूछ करके जाता हूँ कि आप ये बताइए कि मनरेगा के तहत 2024 में जो वित्तीय हमारा बजट था उसमें क्या घोषणा की गई है कि उनकी दैनिक मजदूरी कितनी होगी। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आता है कि बिहार के किस संस्था को एयर हीटिंग एब्जर्व प्लेट, यानी कि बिहार के किस संस्था को एयर हीटिंग एब्जर्वर प्लेट को हाल ही में पेटेंट कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की किस संस्था ने हाल ही में एयर हीटिंग एब्जॉर्बर प्लेट को पेटेंट कराया, तो है बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इन्होंने इस प्लेट को पेटेंट कराया। एक्चुअली ये जो प्लेट होगा वो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान के लिए किसे चुना गया। तो ये जो साहित्यिक सम्मान दिया गया कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल जो है इनको दिया गया, और इनका संबंध मधेपुरा से। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ साहित्य सम्मान था, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इफ़को युवा साहित्य सम्मान यानी श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को युवा साहित्य सम्मान किसे मिला, तो रेणु यादव गोरखपुर की हैं, इनको दिया गया। और दोनों में बस इतना फ़र्क है कि ये जो नॉर्मल आपका साहित्य सम्मान है इसमें 11 लाख का चेक दिया जाता है, और युवा साहित्यिक जो सम्मान है इफ़को युवा साहित्यिक सम्मान इसमें 2.5 लाख का चेक दिया जाता है। तो नॉर्मली वाला बिहार को मिला है चंद्र किशोर जायसवाल जी को मधेपुरा से, और युवा वाला रेणु यादव को दिया गया। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 2024 में नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर आयोजित संग्रहालय सम्मेलन में किस संग्रहालय को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है बिहार संग्रहालय को। ध्यान रखेंगे, बिहार संग्रहालय को। अगला प्रश्न आता है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को टीबर यानी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, टीबी रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2025 तक, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में एम्स पटना को मेडिकल श्रेणी में कौन सा स्थान मिला? 26वां स्थान मिला है। अगर बात करें कि ओवरऑल रैंकिंग क्या रही, तो ओवरऑल रैंकिंग में 99वां स्थान रहा एम्स का, और पिछली बार ये ओवरऑल रैंकिंग में 106वां स्थान पर था, यानी थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब यही बात करते हैं कि रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी पटना कौन से रैंक पर रहा इंजीनियरिंग श्रेणी में, तो 34वें स्थान पर, पिछले साल 41वें स्थान पर था। एनआईटी पटना की बात करें तो 55वां स्थान मिला है। और अगला सवाल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर के पूसा में है, इसको कृषि और संबंध क्षेत्र श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो 29वां स्थान मिला है, 29वां स्थान। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में मिथिला पेंटिंग की गुरु शिल्प मानी जाने वाली गोदावरी देवी दत्त को इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका संबंध कहाँ से था, किस क्षेत्र से, किस जिले से? दरभंगा जिले से इनका संबंध था। नाम याद रखिएगा, गोदावरी देवी दत्त, जो कि मिथिला पेंटिंग के शिल्प गुरु मानी जाती थी। अगस्त 2024 में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पटना के ज्ञान भवन में किया गया। और आपको ये पता होगा कि दिसंबर 2021 में मखाना को जीआई टैग दिया गया था, और बिहार में जो मखाना है वो पूरे देश का अकेले 85% उत्पादन करता है, अकेले बिहार। ठीक है, तो मखाना उत्पादन में बिहार अव्वल है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे एप्लीकेशन पर दिवाली स्पेशल करके अभी सेल चल रहा है, जो कि 25 से 30 अक्टूबर तक ये चल रहा है। इस बीच अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही कम कीमत के साथ 99 प्राइस में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो देर नहीं करना है, बिहार स्पेशल सिर्फ 99 में, और बीपीएससी का पूरा स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो 149 में मिल रहा है। तो देर क्यों करना यार, इतना कम कीमत में अगर आपको मिल जा रहा है सब कुछ, तो बिल्कुल भी देर नहीं करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए, जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आप सारी PDF देख सकें।
नेक्स्ट आता है कि बिहार वन पोर्टल हाल ही में चर्चा में है। तो बिहार वन पोर्टल में होगा क्या, ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार के सभी जो विभाग होंगे इनके द्वारा संचालित जितने भी योजनाएं हैं, अलग अलग विभाग के द्वारा अलग अलग जो भी योजनाएं हैं वो आप एक ही पोर्टल पर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, बिहार वन पोर्टल। तो ये नाम याद रखना, बिहार वन पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा काजा कोठी जो झील है, काजा कोठी झील जो है वो किस किस जिले में स्थित है। तो काजा कोठी झील पूर्णिया में स्थित है और इस झील का दिल्ली हाट के तर्ज पर 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तांती तांतवा जाति, तांती तांतवा जो जाति है ये चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है तो वो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बात जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य की वर्ष 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। तो 2015 की अधिसूचना में क्या था तो ये समझिए, जिसके तहत यानी 2015 में बात ये हुआ था कि ईबीसी से तांती तांतवा जो जाति है, तांती तांतवा जो जाति है, इसे हटा करके एससी की सूची में रख दिया गया था। यानी ईबीसी से हटा करके एससी सूची में अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति की सूची में पान सावसी जाति के साथ मिला दिया गया था। तो अब यहाँ पे यही बात जो है उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अब रद्द करने के साथ साथ कहा क्या है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, नोट में मैंने लिखा है कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ में कहा गया कि राज्य सरकार के पास संविधान अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी की सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यही बात कही गई है कि राज्य सरकार के पास ऐसा छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यहाँ से देखिए 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हाल ही में चर्चा में रहा तांती तांतवा जाति जो है वो किस कैटेगरी में आएगी, तो वो फिलहाल किस में आएगी, ईबीसी के अंतर्गत ही आएगी, जैसे कि पहले था। तो बिहार सरकार ने 2015 में ईबीसी से हटा करके एससी में रख दिया था, लेकिन अब इसके रद्द कर दिया गया, तो यानी वापस से ये एससी में आएगा, ठीक है। और न्यायमूर्ति जो थे वो कौन कौन थे, तो ये नाम याद रखना है, विक्रमनाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा बनता है, जुलाई 2024 में किसे समस्त परियोजना का सफल क्रियान्वयन हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। तो समस्त परियोजना जो है इसके लिए अच्छे से कार्यान्वयन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जो है इसे स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि स्मार्ट जो परियोजना है इसका नाम याद रखना, पूरा नाम क्या है। तो देखिए, स्मार्ट का पूरा नाम होगा शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये होता है पूरा स्मार्ट समस्त, ठीक है, समस्त। इस परियोजना को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब एक पुस्तक जो कि चर्चा में रहा, अनकहे अल्फाज। अनकहे अल्फाज के लेखक या लेखिका कौन है, तो एक्चुअली लेखिकाएँ हो जाती हैं कवियत्री सुनीता रंजन। अनकहे अल्फाज नाम याद रखना है। आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए, अगर आप यहाँ वीडियो को देख रहे हैं तो बताना है आपको कि नीम के शहद के लेखक कौन है, जो कि हाल ही में चर्चा में है। नीम के शहद बिहार की ये पुस्तक है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में शुरू किए गए किस पोर्टल पर बिहार के सभी 534 अंचलों के जमाबंदी रिकॉर्ड्स देखने की सुविधा है। तो हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां पर बिहार के सभी 534 अंचलों की जमाबंदी रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हो, और उस पोर्टल का नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत इधर उधर सर्च करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाया। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।